हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एडवांस लेयर कट के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। आज आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सेक्शन लेने से ड्रायर तक की सेटिंग मैं आपको आज सारी सिखा दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, कटिंग करने से पहले हमें कटिंग शीट बांध लेनी है, जिस तरीके से मैंने आपको बांध के दिखाई है। उसके बाद में आपको एक आईब्रो के सेंटर में से सेक्शन निकालना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने सेक्शन क्लिप की मदद से सेक्शन निकाला है, तो आपको भी इस तरीके से निकालना है। फिर उसके बाद में हम एक कान के सेंटर में से सेक्शन निकालेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो, इसी तरीके से आपको निकालना है। फिर इनमें से भी हमें 3 सेक्शन कर लेने हैं। आगे वाले सेक्शन में से आप देख सकते हो, एक मैंने क्राउन एरिया लिया है, एक दूसरा सेक्शन लिया है और एक तीसरा। इसमें मैंने सेक्शन क्लिप लगा दी है और उसके बाद में पीछे का सेक्शन लूँगा और पीछे का सेक्शन आपको सेक्शन क्लिप लगा देनी है। और फिर हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से हमें सेक्शन निकालने हैं। जिस तरीके से हमने अपनी लेफ़्ट साइड में निकाले हैं, उसी तरीके से हमें अपनी राइट साइड में भी निकालने हैं। आप देख सकते हो, मैं आगे से भी 3 सेक्शन निकालूंगा, जिस तरीके से मैंने अपनी लेफ़्ट साइड में निकाला है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में जो है हमें सबसे आगे से शुरुआत करनी है अपनी कटिंग की। आप देख सकते हो हमारे सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आगे से शुरुआत कर रहा हूँ अपनी कटिंग की। जिस तरीके से मैं सीज़र को चला रहा हूँ, इसी तरीके से आपको चलाना है। और गाइस, इसी सेक्शन से जो है हमें गाइडलाइन मिलेगी और इसी पे हमारा सारा कट होगा ऑलमोस्ट। अब हमें क्या करना है, पीछे से जो हमारा सेक्शन था दूसरा वाला, हमें आगे वाले वालों में मर्ज कर देना है और सीधा ऊपर लेके आके नोज़ पे कट कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको करना है। 2 से 3 बार आपको कॉम्ब अच्छे से करनी है, जिससे क्या है, हमारे छोटे बड़े बाल बिल्कुल भी ना कटे। अब आप देख सकते हो हमारा जो है सेक्शन कंप्लीट हो चुका है आगे का, और हमें पीछे से जो है आगे वाले बालों में मर्ज कर देना है, जिस तरीके से हमने पहले किया था। अब आप देख सकते हो ऊपर की साइड को लेके जा रहा हूँ मैं डायरेक्शन में, और जो हमें आगे वाले बालों की गाइडलाइन मिलेगी, हमें उसी गाइडलाइन पे कट करना है अपना। ये क्या है, हमारा जो है लेयर बहुत अच्छे बनेंगे इससे, और एडवांस लेयर गाइस इतने अच्छे दिखेंगे होने के बाद। आप पहले भी देख सकते हो हमने ड्रायर सेटिंग करने के बाद कितने अच्छे लगे हैं। जो भी हमें गाइडलाइन मिली हुई है, इसी गाइडलाइन पे हमें कट करना है। आगे वाली गाइडलाइन पे पीछे वाले बालों को कट कर देना है। आप देख सकते हो, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, छोटे हो या बड़े, क्योंकि इसमें जो है लेयर जब कट करते हैं हम गाइस, तो हमारे बाल जो है पीछे के ऑलमोस्ट बड़े होते ही है, ज़्यादा छोटे नहीं होते। अब आप देख सकते हो हमें पीछे से लेने हैं गाइडलाइन और आगे वाले बालों में मिक्स कर देने हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिक्स करने हैं और सीधा ऊपर लेके आके हमें कट कर देना है इसी गाइडलाइन पे। जो इसी तरीके से हमारी जो है पूरी कटिंग होगी। अब आप देख सकते हो हमारी गाइडलाइन टू गाइडलाइन हम काम कर रहा है, तो इससे क्या है, हमारा कोई भी बाल छोटा बड़ा नहीं कटेगा बिल्कुल भी। अब हमें क्या करना है, पीछे से बाल ले लेने हैं हमारा लास्ट वाला सेक्शन, और इनको भी हमें आगे वाले बालों में मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो सीधा चलाते हुए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे ना हो जाए, कुछ भी नहीं है। गाइडलाइन टू गाइडलाइन काम करना है। आप देख सकते हो गाइडलाइन पे मैंने कट कर दिया, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। 2 से 4 बार आप करोगे प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा कट हो जाएगा आपसे। अब गाइज, हमारा जो है सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। एक साइड का हमने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसे कट करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं हमारे, प्रॉपर कट करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब आप देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी लेयर बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, उसी तरीके से जो हम राइट साइड में किया है हमने, उसी तरीके से हमें लेफ़्ट साइड में भी करना है। हमें सारे बालों को ले लेना है और हमें ऊपर लेके आके आगे को हमें गाइडलाइन पे काम करना है, गाइडलाइन पे कट कर देना है। आप देख सकते हो हमारे बालों की जो हमें गाइडलाइन दिख रही है, मैं उसी गाइडलाइन पे कट कर रहा हूँ। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम गाइडलाइन पे ही काम करेंगे तो हमारे बाल जो है दोनों साइड से इक्वल कटेंगे। अदरवाइज़ गाइस बिल्कुल छोटे बड़े कट जाएंगे हमारे बाल, तो उससे क्या है, हमारे बाल ख़राब हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि हमें दोनों साइड से इक्वल रखने हैं अपने बालों को, और गाइडलाइन टू गाइडलाइन हम काम करेंगे तो हमारे बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हमारा आगे का सेक्शन भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे पीछे वाले बालों को, और आगे से थोड़े से बाल लेंगे और हमें इस गाइडलाइन पे ही कट करना है। अब आप देख सकते हो मैं गाइडलाइन पे कट करूँगा, जो हमें आगे वाले बालों की गाइडलाइन मिली हुई है इसी पे मैं कट कर रहा हूँ। एक बार में भी आपको सोचना नहीं है, गाइडलाइन टू गाइडलाइन काम करना है, तो आपका क्या है, कट बहुत प्रॉपर हो जाएगा। और सेटिंग भी आपकी, ड्रायर भी आज मैं आपको करना सिखा दूंगा गाइज, क्या हम ड्रायर कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं इन बालों में, और हमारी प्रॉपर सेटिंग दे सकते हैं अपने क्लाइंट को ड्रायर करने के बाद।
तो अब आप देख सकते हो मैं जिगजैग में अपने सीजर को चला रहा हूँ। इस तरीके से आपको चलानी है, इससे क्या है हमारे कट में और भी फिनिशिंग आ जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला सेक्शन भी हमें आगे वाले बालों में मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, आगे को लेके आके इसको भी हमें गाइडलाइन पे कट कर देना है। और 2 से 4 बार आप कॉम करो, क्योंकि काफ़ी बार जो है ना बाल फिसल भी जाते हैं। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो मुझसे भी फिसल जाता है कभी कभी। तो आपको अच्छे से होल्डिंग करनी है बालों की। और 2 से 4 बार आप देख सकते हो हमारे छोटे बड़े बाल जो भी कट रहा है मैं उसको कट कर रहा हूँ। इससे क्या है हमारी कटिंग में फिनिशिंग आएगी और बेकार दिखेंगे वरना हमारे बाल, क्योंकि छोटे बड़े अगर बाल होते हैं तो हमारी कटिंग पूरी ख़राब लगती है होने के बाद, तो सेटिंग कुछ भी नहीं आती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि 3 से 4 बार आप कॉम करोगे। और कॉम करने के बाद जो है अच्छे से आपको सीजर चलानी है बालों में। उससे क्या है हमारी जो है कटिंग बहुत अच्छी लगेगी और हमारा छोटा बड़ा बाल भी सारे कट जाएंगे उससे। तो आप देख सकते हो मैं 2 से 4 बार, काफ़ी बार मैंने कर दिया है अच्छे से कॉम, क्योंकि जब तक मुझे लगता नहीं है कि हमारी कटिंग पूरी प्रॉपर हो चुकी है तो तब तक मैं अपने बालों को करता ही रहता हूँ 3 से 4 बार कॉम। और उसके बाद में जो है गाइस हमें क्या करना है, ड्रायर सेटिंग। अब आप देख सकते हो ड्रायर सेटिंग के लिए मैंने 4 सेक्शन निकाले हैं, 2-3 सेक्शन आपको करके दिखा दूंगा इस वजह से गाइस, क्योंकि आपको ड्रायर सेटिंग भी आनी चाहिए। अगर आप कटिंग कर देते हो कभी तो आपको ड्रायर सेटिंग भी पता होनी चाहिए किस तरीके से ड्रायर सेटिंग होती है। तो आप देख सकते हो हम हमेशा जो है लेयर कट में इनमें करेंगे ड्रायर, तो इनमें इस तरीके से सिंपल तरीके से होगी ड्रायर। आप देख सकते हो मैंने पीछे से सेक्शन लिया है और पहले आपको रूट्स पे ड्रायर चलानी है अच्छे से। और ड्रायर चलाने के बाद आपको इनमें करना है, आपके पास ब्रश होना चाहिए अच्छा वाला, ब्रश को आपको घुमाते रहना है ड्रायर के साथ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ, इससे क्या है हमारे इनमें अच्छे होते चले जाते हैं बाल। और अगर आप सीखना चाहते हो पूरी प्रॉपर ड्रायर की सेटिंग तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, तो हम आपके लिए स्पेशल ड्रायर की वीडियो लेके आएंगे। इनमें भी सिखा देंगे उसमें आपको और आउट में भी, और ये भी बता देंगे हम किस बालों पे कौन सी ड्रायर शूट करती है। तो आप देख सकते हो हमारा जो है सेक्शन कंप्लीट हो चुका है दूसरा भी, और हम तीसरे सेक्शन की ओर चल रहे हैं गाइस। अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें कर रहे हैं अच्छे से हमें ऊपर अपने रूट्स को ड्राई कर लेना है ड्रायर की मदद से। और फिर क्या करना है, इनमें करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। आपको बाल आपके गीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, पूरे 100% सूखे हुए होने चाहिए। अब आप देख सकते हो हमारी जो है ड्रायर सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट हमारी ड्रायर का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए